गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए टॉपिक चल रहा था हमारा रीडिंग स्किल, है ना। और हमने उसमें कुछ कंटेंट्स तक किया था कि जो रीडिंग की जाती है, रीडिंग करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। वो आपने पढ़े थे रीडिंग प्रोसेस के बारे में, रीडिंग कंटेक्स्ट के बारे में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो चैप्टर का नाम भी है रीडिंग स्किल। व्हाट आर रीडिंग स्किल। अब देखो नाम से पता चल रहा है रीडिंग स्किल पढ़ने की कुशलता या पढ़ने की जो एफिशिएंसी है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रीडिंग की स्किल है वो रीडिंग स्किल कहलाती है। तो वी कैन से कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उसको रीड भी कर सकते हैं और आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आप उसका मीनिंग निकाल कर आप उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर रीडिंग स्किल है। तो वी कैन से रीडिंग स्किल क्या है। इट अनेबल रीडर्स टू राइटिंग इनटू मीनिंग, कि जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ रहे हैं, उसको मीनिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अचीव द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी, कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, है ना। आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप उसकी फीडबैक भी दे सकते हैं। तो जो रीडिंग स्किल है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जो एक रीडर को अनेबल करती है किस काम के लिए, कि एक तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में, टू रीड द रिटन फॉर्म अ मीनिंगफुल लैंग्वेज, एज अ मीनिंगफुल लैंग्वेज, कि आप मीनिंगफुल लैंग्वेज में आप उसको पढ़ सकते हैं। टू रीड एनीथिंग रिटन विद इंडिपेंडेंस, कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से आप उसको पढ़ सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और फ्लुएंटली आप उसको बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, है ना। एंड टू मेंटली इंटरेक्ट विद द मैसेज, आप मैसेज को पढ़कर उसको समझ भी सकते हैं, मेंटली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो इट मीन्स आपकी जो रीडिंग स्किल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब देखिए रीडिंग स्किल भी कई टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ रीडिंग स्किल। सबसे पहला है वर्ड अटैक स्किल। वर्ड अटैक स्किल क्या बताता है, लेट द रीडर फिगर आउट न्यू वर्ड्स, कि आपके वोकेबलरी में कितने वर्ड्स हैं, है ना। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वर्ड अटैक स्किल है, देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, डेवलपिंग वर्ड अटैक स्किल इज़ नेसेसरी टू हेल्प बिगनिंग रीडर्स एंड राइटर्स बिकम इंडिपेंडेंट एंड फ्लुएंट, कि अगर आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी है तो आप जितने भी वर्ड्स हैं आप उसको पढ़ के उसका मीनिंग समझ सकते हैं और फ्लुएंटली आप बता भी सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिकोडिंग स्किल, कि आप उसको डिकोड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल सिंबल दे सकते हैं, और जो भी लैंग्वेज आपको आती है इंटेलिजेबल आप उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस जो वर्ड अटैक स्किल है उसको यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है सीइंग लैंग्वेज एज मेड ऑफ यूनिट ऑफ साउंड एंड तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है सीइंग लैंग्वेज मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ साउंड एंड यूनिट ऑफ मीनिंग, कि लैंग्वेज को देखकर आप उसका मीनिंग समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। सीइंग प्रिंट एज लेटर्स सिम्बलाइजिंग साउंड वर्ड्स एंड डिस्कोर्स यूनिट ऑफ लैंग्वेज सच एज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स एंड कोटेशन, कि जो भी लेटर लिखे हुए हैं, जो भी वो सिंबल बता रहे हैं, उनको देखकर आप पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, क्या कोटेशन का क्या मीनिंग है, सेंटेंस का क्या मीनिंग है वो समझ पाते हैं, या जो आइडियाज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ना, वो क्या कंक्लूड करते हैं, उसका कंक्लूज़न भी आप निकाल पाते हैं। तो जो उसका सीक्वेंस है, जो सेंटेंसेस का जो सीक्वेंस है, उसको पढ़कर आप कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। एंड फॉर न्यू रीडर वेदर रीऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद द लेटर और वर्ड डिपेंड ऑन द वे दे लर्न टू रीड, कि जो आपने पढ़ा उसमें वो क्या सीक्वेंस है जैसे बताया, उसको रिकॉग्नाइज़ करके आप उनको जो है वो मीनिंग समझ सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है तो जो हर रीडर है वो राइटर की स्ट्रेटजी को भी समझ जाता है, और राइटर की जो प्रोफिशिएंसी है कि उसने किस तरीके से लिखा है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट है वर्ड अटैक स्किल, कि अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसकी डिकोडिंग भी कर सकते हैं। सेकंड आती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कि आपकी वर्ड अटैक स्किल तो अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्या बताती है कि आपने उसको कितने अच्छे से किस सेंस में उसको लिया है, कैसे उसको समझा है ना। तो मतलब एवरीबडी इन दिस वर्ड रीड्स बट नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड, पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो समझने के लिए वर्ड अटैक स्किल तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ आपकी जो पिछली नॉलेज है, पास्ट जो बेस है वो भी अगर आपका क्लियर है तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन,
ये आपके पास अगर यूज़फुल है तो आप जो भी आपने पढ़ा आप उसको समझ सकते हैं, और अगर उसमें से आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वी कैन से रीडिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, एक तो समझना, एक आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ सकें, या डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकें, है ना। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी क्या होती है इन राइटिंग इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन, है ना। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिए जाते थे, आप उसको पढ़ते और उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसका रिप्लाई आपको करना होता था, है ना। तो ये भी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी भी वही है कि एक ऐसी स्किल है जिसमें आप जो भी आपको दिया जा रहा है आप उसको पढ़कर उसको समझते हैं, है ना। फिर आपसे अगर पूछा जाए तो आप उस सेंस में, जो राइटर का सेंस है उसमें आप उसको मीनिंग दे सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज दैट रीडिंग मेक्स सेंस, कि उस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना जिससे कि उसका मीनिंग निकलता है, और उसकी पिछली नॉलेज जो रीडर की है वो उसको रिलेट करता है इसके साथ। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना, ये सब किस में आता है, कॉम्प्रिहेंशन में। आप देखिए किस तरह से आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को या अपनी जो रीडिंग है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। जैसे अगर किसी टॉपिक की नॉलेज आपको नहीं है तो ऑब्वियसली अगर उसके बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो चाहे आपकी वर्ड अटैक स्किल कितनी ही अच्छी है ना, वर्ड्स आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी है लेकिन आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहला जो इसका तरीका है वो यही है कि डेवलप ए ब्रॉड बैकग्राउंड, आपको अपना बैकग्राउंड डेवलप करना होगा। और वो कैसे डेवलप होगा कि बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, है ना, या जो वर्ल्ड में इवेंट हो रहे हैं, इंटरेस्टेड इवेंट्स हो रहे हैं उसकी नॉलेज रखना। सेकंड, जो पैराग्राफ्स आप पढ़ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को आप समझिए कि पैराग्राफ के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन, है ना, फिर बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट आता है, और सबसे लास्ट में होता है कंक्लूज़न। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ समझकर जो इंट्रोडक्शन दी हुई है या लास्ट जो पैराग्राफ है समरी का, उसको पढ़कर आप ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि इनमें क्या कहा गया है, और फिर आप उनको लिंक कर सकते हैं। थर्ड वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रीजनिंग, कि उसके अंदर अगर कुछ हाइपोथेसिस यूज़ हुए हैं, कोई मॉडल बिल्डिंग यूज़ हुई है, कोई एग्जांपल्स लिए गए हैं, है ना, जो भी तरीका लिया गया है आपको उसको समझना होगा कि किस तरीके से समझाया गया है, क्या लॉजिक है। एंटिसिपेट एंड प्रेडिक्ट, कि जो स्मार्ट रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ने से पहले उनके दिमाग में आ जाता है कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, या व्हाट इज़ द गोल ऑफ देयर रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है ना। तो इस तरह से वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, पूरा अनुमान लगा लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए या आगे क्या आने वाला है। लुक फॉर द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो दिया हुआ है मैटर हो सकता है बहुत सारे पेजेस का हो, आप पहले उसके ऑर्डर को समझिए कि पहले क्या दिया है उसके बाद क्या दिया है, और फिर हो सकता है कि आपके लिए कुछ ज़्यादा रिलेवेंट हो जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको रीड करेंगे। तो यू शुड लुक द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सीरियली है, लॉजिकली है, फंक्शनली है, या क्रोनोलॉजिकली है, किस तरह से उसको अरेंज किया गया है। देन क्रिएट मोटिवेशन, आप अपने अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट कीजिए कि वाई यू आर रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस, है ना, और पढ़ के आपको क्या मिलेगा। तो जो भी आइडियाज़ हैं वो पढ़ने के बाद आप दूसरों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। पे अटेंशन टू सपोर्टिंग क्यूज़, कि जो भी सपोर्टिंग क्यूज़ हैं, जैसे उसमें चार्ट बनाए हुए हैं, डायग्राम है, ग्राफ है, उसको समझाने के लिए, है ना, तो उसको भी आप साथ के साथ देखिए। पैराग्राफ को भी पढ़िए और उसके साथ उसको देखिए, फिर लिंक कीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, और जो डायग्राम है वो क्या बताता है। हाईलाइट, समराइज़ एंड रिव्यू, सबसे लास्ट में जब आपने पढ़ लिया तो सिर्फ पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, पढ़ने के बाद आप उसको माइंड में रिकॉल कीजिए, रिवाइज़ कीजिए कि आपने क्या पढ़ा, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा से पढ़िए और फिर रिव्यू कीजिए। रिव्यू मतलब एक तरह से आप उसको दोबारा से अपनी लैंग्वेज में लिखिए या सोचिए कि आपने क्या पढ़ा। बिल्ड ए गुड वोकैबुलरी, ये तो एक मेथड है ही कि आप अपना जो वर्ड अटैक स्किल है उसको इम्प्रूव कीजिए या वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपको बार बार डिक्शनरी ना उठानी पड़े, है ना। तो रेगुलर आप जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि आपके लिए नए हैं उनको आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए और समझिए। यूज़ ए सिस्टमेटिक रीडिंग टेक्निक लाइक SQ3R, है ना। तो ये जो SQ3R है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, है ना, तो इसको आप एंड रिव्यू, इसको टेक्निक को फॉलो कीजिए ताकि आपकी जो रीडिंग है वो कैसी हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए। SQ3R से
और आप उसका मीनिंग निकाल सकें। एंड मॉनिटर इफ़ेक्टिवनेस, कि आप ये देखिए कि जो गुड रीडर्स होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं रीडिंग की तरफ और कुछ ग्रास्प भी करते हैं, समझते भी हैं, है ना। तो अगर आपने कुछ आइडिया मिस किया है तो आप पीछे जाकर भी दोबारा देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना समझा है, तो उसको जिस तरह से रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया, आप दोबारा से भी पीछे जाकर उसको रीड कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्किल थी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। फर्स्ट वन वॉज वर्ड अटैक स्किल, जिसमें ये बताया था कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जो ये बताती है कि आपको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ आपने अपने उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको मैच करना है और मैच करके फिर आपने उसको कॉम्प्रिहेंड करना है। उसके बाद देखिए थर्ड आती है फ्लुएंसी स्किल। फ्लुएंसी स्किल ये बताती है कि आप कितना क्विकली, कितना फास्टली किसी काम को कर पाते हैं, है ना। तो फ्लुएंसी इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली एंड क्विकली। अब क्विकली का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना है और सही नहीं पढ़ना, गलत पढ़ना है और ठीक पढ़ना है ना। तो इट्स एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, एंड क्विकली पढ़ना है और अंडरस्टैंड भी करना है। तो इट ब्रिजेज वर्ड डिकोडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो ये ख़त्म करता है कि आप किस तरह से आप डिकोड करते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में और उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? इट इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ बीन रीड, कि जो पढ़ा उसको समझना, है ना। और फ्लुएंसी क्या है कि आप कितना जल्दी पढ़ते हैं। तो फ्लुएंसी इज़ अ सेट ऑफ स्किल दैट अलाउज यू टू रैपिडली डिकोड टेक्स्ट वाइल मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो फ्लुएंसी कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो वी कैन से फ्लुएंसी का जो एम है वो क्या है कि सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है, बट आपको क्विकली करना है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। उसके बाद देखिए फोर्थ आता है हमारा क्रिटिकल रीडिंग स्किल। आप देखिए इसके भी नाम से पता चल रहा है क्रिटिकल, आलोचनात्मक, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग स्किल है वो कैसी होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर कुछ कमी है तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकें, आप उसको देख सकें और आपके अंदर एक नई जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आप कुछ नया सर्च करना चाहें, है ना। तो अ रीडर हु इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पायरेशन एनकाउंटर्स अ टेक्स्ट विद एन ओपन माइंड। मतलब जो लिखा है सिर्फ आप उसी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लगेगा कि इसके अंदर ऐसा भी होना चाहिए, है ना। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चंस आपके माइंड में डेवलप हो सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में डेवलप हो रहे हैं उससे आप जो है वो नई रिसर्च कर सकते हैं। तो जो क्रिटिकल रीडर है वो कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करता है कि इस मैसेज के अंदर क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है। तो जो छुपा है उसको भी वो ढूंढ कर लाता है और उससे रिलेटेड फिर वो नई ओपिनियन, नई सर्च करने की कोशिश करता है और अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं एक सेल्फ इम्प्रूविंग रीडर, कि एक ऐसा रीडर जो पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ जो लिखा हुआ है उससे तो वो सेटिस्फाइड है लेकिन वो कुछ नया करना चाहता है। तो इसके लिए वो जो रीडिंग करता है वो कैसी करता है? क्रिटिकल, आलोचनात्मक, कि उसके अंदर भी कुछ कमियां निकालता है। तो अब ये क्रिटिकल जो रीडर है विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस इन देयर हैंड वाइल रीडिंग करते टाइम कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकता है ऑथर से कि वाई डिड द ऑथर मेक दिस चॉइस, ऑथर ने यही टॉपिक ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं चुना, है ना। वाई डिड द करेक्टर डू डैट, कि अगर उसके अंदर कोई करेक्टर है तो उसने ऐसा ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, है ना। वाई डिड दिस इंसिडेंट हैपन, यही इंसिडेंट क्यों हुआ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, कोई और इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन वो अपने आप से ही रेज़ करता है। या कोई वर्ड है, कोई फ्रेज़, कोई सेंटेंस, है ना, जो दिया हुआ है, सीम्स आउट ऑफ प्लेस, वाई, व्हाट इज़ बीइंग एम्फसाइज्ड हियर, किसके ऊपर जोर दिया और दिया तो क्यों दिया, है ना। और यही क्यों बताया गया, कुछ और क्यों नहीं बताया ऑथर ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस रेज़ करके वो अपनी एबिलिटी को एनहांस करता है कि कुछ नया सर्च करे, कुछ नया ढूंढे, या उसके अंदर जो हिडन मैसेज है उसको वो पढ़े। तो दिस स्किल आर एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्यूट एंड सिंथेसाइज व्हाट वन रीड्स, कि जो वो पढ़ता है उसको वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है, उसका एनालिसिस करता है और ये देखता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। तो ये 4 तरह की स्किल है जो डेवलप होती है वाइल रीडिंग। अब देखो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट वन वॉज वर्ड अटैक स्किल,
सेकेंड वन कॉम्प्रिहेंशन स्किल, थर्ड वन फ्लुएंसी स्किल एंड फोर्थ वन क्रिटिकल रीडिंग स्किल। तो ये चारों स्किल ही हमें ये बताती हैं कि रीडिंग आपको कैसे करनी है, और आपका जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको रीडिंग किस तरीके की करनी है और क्या आपका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और है रीडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि हम रीडिंग करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। आप देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 3 पैटर्न हैं जिसमें हम रीडिंग करते हैं। सबसे पहला पैटर्न, हमारी जो आइज़ हैं वो एक वर्ड को देखती हैं पहले, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ड को देखती हैं, फिर थर्ड वर्ड को देखती हैं, है ना। इसमें हमारी जो फ्लुएंसी है बहुत स्लो होती है। इसमें अगर हम बात करें बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी रीडिंग ऐसी होती है कि पहले वो एक वर्ड देखते हैं, फिर वो दूसरा वर्ड देखते हैं, फिर वो तीसरा देखते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसको पढ़ते हैं, है ना, एक एक वर्ड को जोड़कर। तो ये तो है पैटर्न 1। उसके बाद देखिए आता है पैटर्न 2, जो रीडिंग हमारी है कि हमारी जो आइज़ हैं उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, कई सेंटेंसेस एक साथ आ जाते हैं। फिर आप रीडिंग करना शुरू करते हैं तो आपके पास 5-6 वर्ड्स होते हैं, 5 to 6 वर्ड्स, वो आपकी आंखों के अंदर आते हैं। फिर अपनी आइज़ को आप मूव करते हैं और नेक्स्ट जो क्लस्टर ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स का समूह है, फिर उसको आप देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लस्टर ऑफ वर्ड्स को आप देखते हैं। तो ये क्या है, पैटर्न 2, है ना, कि इसमें आप इस तरह से रीडिंग करते हैं। और देखिए पैटर्न 3 जो दिया हुआ है, जिसमें आप जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि पहले आपने ऊपर वाला जो वर्ड्स का ग्रुप है वो देख लिया, फिर आपको रेलेवेंट नहीं लगा, फिर आपने थोड़ा सा और आगे पढ़ा, वो रेलेवेंट नहीं लगा, फिर आप नेक्स्ट ग्रुप में चले गए। तो ये पैटर्न 3 है। तो आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप जो है टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो आप किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं। सपोज़ यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर गिविंग एग्ज़ाम्स, है ना, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे कि एक एक वर्ड पढ़ेंगे। आपके सामने सपोज़ क्वेश्चन पेपर है तो आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जो पैटर्न 3 है या पैटर्न 2 है। एक एक वर्ड पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे और उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। और सपोज़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो फिर आप पैटर्न 3 फॉलो कर सकते हैं। यू आर रीडिंग अ मैगज़ीन, तो आप पैटर्न 3 फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 पैटर्न हैं जिससे कि हम रीडिंग करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है एफिशिएंट रीडिंग स्ट्रेटजी, है ना। ये जो अभी हमने बात करी उसी के बारे में ही है कि आपकी जो रीडिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरह की होती है। सबसे पहला देखिए जो इसका मेथड है वो है स्कैनिंग, है ना। अब स्कैनिंग क्या आता है, स्कैनिंग इन्वॉल्व्स सर्चिंग रिटन मटेरियल, कि जो लिखा हुआ है उसमें से सर्च करना कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ना। 100% आप रीडिंग नहीं करते, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द फुल पेज, आप पूरा पेज पढ़ने की बजाय अपनी आंखों को घुमाते हैं और घुमाकर ये देखते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वो सर्च करके वो आप ढूंढ लेते हैं और फिर उसको आप पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी, है ना, आपने कोई वर्ड देखना है, सपोज़ यही देखना है रीडिंग कि इसका मीनिंग क्या है, तो फिर आप देखोगे आर वाले जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर ई वाले आप देखोगे, फिर ए वाले देखोगे। तो आप डिक्शनरी में वो वर्ड, वो लोकेशन आप सर्च करोगे जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है ना, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो फिर वो देखकर फिर आप उसका मीनिंग निकाल लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग इन्वॉल्व्स सर्चिंग रिटन मटेरियल फॉर ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आप उसमें से सर्च करते हैं और सर्च करके क्विकली आप उसका ढूंढ लेते हैं कि आपको जो चाहिए उसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं। सेकंड मेथड आता है स्किमिंग। अब स्किमिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है, अब देखो स्किमिंग का मीनिंग क्या है, मलाई उतारना, है ना। जैसे आप दूध में से मलाई उतार लेते हैं, उसी तरह से जो मटेरियल लिखा हुआ है, अब हो सकता है बहुत सारे पेजेस हैं, है ना, लेकिन आप सारे पेजेस को पढ़ने की बजाय यहाँ पर भी आप अपनी आँखों को दौड़ाते हैं और दौड़ाकर ये देखते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस, है ना। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर आप 100% तो नहीं पढ़ते, या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, या कोई बिज़नेस का कोई ब्राउचर है वो पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो मैगज़ीन्स हैं या जर्नल्स हैं उसको पढ़कर हम ये देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेन यू स्किम, जब आप स्किमिंग करते हैं, यू ओवरलुक स्पेसिफिक्स, कि आप स्पेसिफिक्स की तरफ देखते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आप न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स वाला ही पेज निकालेंगे और उसको आप पढ़ेंगे,
है ना, या पॉलिटिक्स में हैं तो आप पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ निकालेंगे, लेकिन उसको भी आप 100% नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ी, उसका मीनिंग आपने अंडरस्टैंड किया और उसको आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रेटजी है वो कहलाती है स्कीमिंग स्ट्रेटजी। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन वो स्कैनिंग, जिसमें आप स्कैन करते हैं और ये देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करते हैं। सेकंड वन है स्कीमिंग, है ना। स्कीमिंग में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप सिर्फ उसी टॉपिक को इसमें सर्च करते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन देखिए, थर्ड आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसको हम कहते हैं रीडिंग इन डिटेल, कि जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपका जो पर्पस है वो क्या है, ओवरऑल रीडिंग करना, है ना। तो इस तरह की जो रीडिंग है वो कहलाती है एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स के लिए आप जो बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा, एक्सटेंसिव, है ना। तो रीड वाइडली एंड इन क्वांटिटी। तो जनरली ओवरऑल जो है वो हम सब्जेक्ट को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर हम अपने आप को एनकरेज करते हैं, अपने डिज़ायर क्रिएट करते हैं कि रीड द टेक्स्ट थोरोली, है ना। तो इसमें जो लर्नर हैं, मतलब जो जिन्होंने जैसे बताया कि बुक्स हो सकती हैं, स्टडी बुक्स भी हो सकती हैं, रेफरेंस बुक्स भी हो सकती हैं जिनको आपने पढ़ना है ना। कोई न्यूज़पेपर भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल आपने पढ़ना है, थोरोली पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। तो इस तरह की रीडिंग क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव। अब देखिए नेक्स्ट आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग है प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग शॉर्ट टू मीडियम लेंथ पैसेजेस, कि आपके पास कुछ पैसेजेस आपको दिए हुए हैं, वो छोटे पैसेज हैं जो आपने पढ़ने हैं, है ना। तो पढ़ते आप पूरा हैं, अपना पूरी वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं, लेकिन छोटे पैसेज पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसको आपने पढ़ना है और आपको फीडबैक देनी है, तो इस तरह की रीडिंग क्या कहलाएगी, इंटेंसिव। पूरी बुक दे दी पढ़ने के लिए और आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस तरह की रीडिंग क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव। अब देखिए इंटेंसिव रीडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला प्रिंसिपल है ओवरव्यू, है ना। ओवरव्यू में ये बताता है कि देयर आर टू मेथड्स ओवरव्यू करने के, एक तो सर्वेइंग और एक स्किमिंग। कि आपको सर्वे करना है कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आपने देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर रीडिंग। जो भी आपका पर्पस है आप स्टार्ट कर सकते हो समरी से, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उस समरी को पढ़ के फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है ना। और अगर उसमें आपको कुछ रेलेवेंट मिल जाता है तो उस रेलेवेंट को आप पढ़कर फिर उसमें स्किमिंग भी कर सकते हैं कि इसमें आपके काम का क्या है, उसको साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड इज़ प्लानिंग पर्पस, है ना। उसमें आप कुछ टाइम ले सकते हैं फॉर्मुलाइज़ करने में कि आपको जो रीड करना है उसमें आपका पर्पस पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इट इम्प्लाइज यू टेक अ फ्यू सेकेंड बिफोर यू बिगिन रीडिंग टू फॉर्मुलाइज व्हाट यू विश टू गेट फ्रॉम रीडिंग, कि आपको रीडिंग क्यों करनी है, आपका क्या पर्पस है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। उसके बाद आप ये भी प्लानिंग करने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि पढ़ने के बाद आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका रिप्लाई आपको इन मैसेज से मिलना चाहिए, जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उससे मिलना चाहिए, है ना। दिस डज़ नॉट प्रिवेंट एडिंग न्यू क्वेश्चंस, है ना। इसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखने हैं कि आपने जो है वो इन क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई चाहिए। रीडिंग, ये भी प्रिंसिपल है कि रीडिंग इज़ गाइडेड बाय आवर पर्पस, कि आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस भी आप ध्यान में रखेंगे। उसको ध्यान में रखकर आपकी जो रीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इंटेंसिव, है ना। कि आपने बहुत थोरोली नहीं पढ़ना, आपका जो पर्पस है वो क्या है, उन क्वेश्चंस के रिप्लाई करना। फिर आप लास्ट में समराइज़ भी कर सकते हैं जो भी आइडियाज़ आपने पढ़े, है ना। पढ़ने के साथ साथ आप उनको जो है वो ब्रीफ में अपने माइंड में उसका रिव्यू तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्टिंग योरसेल्फ। फिर आप रिकॉल करेंगे अपने माइंड में कि जो आपने पढ़ा क्या आपको वो समझ में आया, नहीं आया तो आप उसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग तो है ही, कि इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है कि फुल्ली अंडरस्टैंड करना जो लिखा हुआ है। पढ़ना आपने डिटेल में ही है ना। छोटा पैराग्राफ है लेकिन आपने डिटेल में पढ़ना है, तो ये हमारी कहलाती है इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है जो भी पीछे आया भी था एक टॉपिक में, SQ3R रीडिंग मेथड, है ना। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी रीडिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, SQ3R। फर्स्ट जो S है ना, इट रेफर्स टू सर्वे,
क्यू रेफर्स टू क्वेश्चन, और जो 3 आर हैं वो बताते हैं रीड, रिकॉल, रिव्यू, है ना। आप देखो इसी का मीनिंग बताया हुआ है। सबसे पहला है सर्वे, जो जैसे आप सपोज़ चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेजेस पलटते हैं। पेजेस पलट के देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने पेज का चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उसमें ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। और कुछ बच्चे तो ये भी देखते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है पिछले लास्ट एग्ज़ाम में, तो दिस इज़ सर्वे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे आप डिसाइड करते हैं कि आपको रीडिंग कौन सी कहाँ से शुरू करनी है, आपका क्या पर्पस है करने का, है ना। उसके बाद आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप क्या करते हैं, टाइटल को देखते हैं और कुछ सर्च करते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, ग्राफ है, डायग्राम्स हैं, तो आप उसको पहले देखते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है क्वेश्चन, है ना। फिर आप क्या करते हैं, टर्न द टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग इनटू क्वेश्चंस, कि जो टाइटल दिया हुआ है वो पढ़ने के बाद या जो भी सब हेडिंग आपको दिए हुए हैं, फिर अपने दिमाग में आप कुछ क्वेश्चंस बिठा लेते हैं कि ये पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। जैसे अभी बता रही थी कि ये चैप्टर देखने से पहले कुछ स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन से आए हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, है ना। और फिर पहले आप वो देखोगे कि वो मैटर इसमें है या नहीं, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, कि यूज़ ए रेगुलर स्टडी एरिया। द क्वेश्चन यू माइट आस्क आर, वाई शुड आई हैव अ रेगुलर स्टडी एरिया, वेयर शुड माई रेगुलर स्टडी एरिया बी लोकेटेड, है ना। तो ये पढ़ने से पहले आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको लगता है कि मिलने चाहिए। तो सेकंड स्टेप हमारा यही है कि जब भी आप टाइटल पढ़ते हैं या हेडिंग देखते हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आपको लगता है कि उनका रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, तो आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। थर्ड, एज यू रीड द नेक्स्ट, लुक फॉर द आंसर टू योर क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चन सेकेंड स्टेप में डिसाइड किए थे, फिर आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। और फिर उनको अपने क्वेश्चंस के साथ लिंक करते जाते हैं, जो आपकी पिछली नॉलेज है उसके साथ आप लिंक करते जाते हैं। हो सकता है आप कुछ और क्वेश्चंस भी निकल कर आएँ, तो वो क्वेश्चंस भी आपके उसमें ऐड होते जाते हैं। तो कई बार हम उसको लिखते भी जाते हैं, जो मेन आइडिया हम पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब आप रीडिंग अपनी फिनिश करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं अपने माइंड में कि आपने क्या पढ़ा, है ना। फिर हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, है ना, फिर आपको लगता है कि एक बार फिर से देख लें, तो आप उसको पढ़ लेते हैं। और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आपने सोचे थे, फिर आप ये देखते हैं कि उनके आंसर आपको मिले या नहीं मिले। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है रिव्यू। ये जो स्टेज है जिसमें आपने रिकॉल भी कर लिया, रिव्यू स्टेज में आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस मटेरियल को जो आपकी मेमोरी में फ़िट हो गई है। और उसके लिए भी कई बार क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, जनरली जो रीडर्स हैं, और उसके ऊपर लिखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा, है ना। तो ये देखते हैं कि रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए मटेरियल का, और जो उन्होंने पढ़ा उसको वो रिकॉल करने में भी हेल्प करता है। तो ये कब किया जाता है, जब ये चारों स्टेजेस हो जाती हैं। सबसे पहला सर्वे, क्वेश्चन, रीड एंड रिकॉल, उसके बाद रिव्यू होता है। बट रिव्यू के बाद भी कई बार लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ दिमाग में नहीं आया, तो फिर से रिकॉल भी हो सकता है, फिर से पढ़ना भी पड़ सकता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमारी रीडिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ये मेथड है SQ3R। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए, स्पीड रीडिंग। अब कहते हैं कि आपकी जो रीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फास्ट, लेकिन फास्ट के साथ साथ जो रीडिंग है वो इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। कि क्विकली तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्विकली पढ़ने के साथ साथ आपको उसको समझना भी है, आपको उसको अंडरस्टैंड भी करना है। अगर आप उसको साथ साथ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपकी जो रीडिंग है वो कैसी होगी, इफ़ेक्टिव। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ टू यूज़ दिस टूल। स्पीड रीडिंग जो टूल है उसको आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन ईच ब्लॉक। आपकी आइज़ के अंदर, मतलब आइज़ जिनको देख पा रही हैं या पढ़ पा रही हैं, उस ब्लॉक को आपको बढ़ाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने सपोज़ 10 वर्ड्स आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, जिनको आप एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक तो आपको उस ब्लॉक को बढ़ाना होगा। अगर आप ब्लॉक वो बढ़ा लेते हैं तो फिर आपकी स्पीड बढ़ सकती है। सेकेंड, रिड्यूसिंग फिक्सेशन टाइम, कि जब आप कंटिन्यूसली में उसको देखते हैं, है ना, तो वो जो टाइम जितना आप उस पर स्पेंड करते हैं, उस टाइम को आपको कम करना होगा। जैसे आपने देखा, देखकर पढ़ लिया, तो पढ़ने के साथ दिमाग में भी प्रोसेस चलती है कि आप उसको समझ रहे हैं, है ना। तो अगर आपने देखा
पढ़ा और समझ लिया तो फिर आप नेक्स्ट ब्लॉक पर जा सकते हैं। तो इस फिक्सेशन टाइम को हमें क्या करना है, कम करना है। रिड्यूसिंग स्किप बैक टू प्रीवियस सेंटेंस, कि कई बार क्या होता है हमने पढ़ के हमें समझ में नहीं आया, हम दोबारा से पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आया, फिर पढ़ते हैं, तो दिस इज़ स्किप बैक। तो कोशिश करो कि ये स्किप बैक ना करना पड़े, तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, है ना, उनकी स्पीड कम होती है। वो कम क्यों होती है? क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं, वो एक एक वर्ड को, उनके आइज़ के सामने एक ही वर्ड आता है, वो उसको पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं, फिर वो आगे चलते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है, समझने की जो क्षमता है, वो बढ़ती जाती है, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है ना, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो स्पीड रीडिंग है, इसमें ये 3 स्टेप्स हैं, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बताया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन ईच ब्लॉक, रिड्यूसिंग फिक्सेशन टाइम एंड रिड्यूसिंग स्किप बैक। आप देखिए एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, 3 C's ऑफ रीडिंग स्किल, कि रीडिंग स्किल में जो 3 C हैं उसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कमिटमेंट, कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, है ना, 2 लाइन पढ़ी और बंद करके बुक को फिर रख दिया। तो रीडिंग इज़ ऑल्सो अ फ़न, एक स्किल तो है ही, एक फ़न भी है, बट उसके लिए आपको अपने आप को कमिटमेंट करनी होगी कि आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, कि मुझे पढ़ना है ना, पढ़ना है और समझना है। और ये कंसंट्रेशन आपको बिठानी है, मतलब अपना पूरा अपने 100% रीडिंग को देना है। तो जब आप अपने आप को कमिटमेंट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप जो है वो रीडिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो जैसे बताया, रीडिंग इज़ अ स्किल। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं कार को, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से स्किल चाहिए, यहाँ भी स्किल चाहिए। यू कैन इम्प्रूव योर स्किल, आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, बट आपके अंदर क्या होनी चाहिए, डिज़ायर इम्प्रूव करने की, सम गुड इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, है ना, और सिंपली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये आपको चाहिए। कमिटमेंट इज़ नॉट समथिंग यू इधर हैव और डू नॉट हैव, कि कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं है कि जो आपके पास है। कमिटमेंट ये दिखाती है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी ज़ील है, आप कितना उस जो आपको मोटिवेशन है वो कितना स्ट्रांग है। तो दिस इज़ द फर्स्ट C। सेकेंड इज़ कंसंट्रेशन, कि जब आपने अपने आप को कमिटमेंट करा कि आपने पढ़ना है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन भी आपका होना चाहिए। अगर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा कि जो बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पर आप बैठकर कंसंट्रेट कर सकें। तो एक एसेंशियल पार्ट है ये एक इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए, कि अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे पढ़ रहे हो, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड वन इज़ कॉग्निशन। कॉग्निशन है कि यू विल एबल टू यूज़ योर कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझना, है ना। आपने कमिटमेंट भी कर दी, कमिटमेंट के साथ साथ आपने कंसंट्रेशन भी 100% कर लिया, फिर उसके बाद आप उसको पिछली नॉलेज के साथ उसको मैच करेंगे, या जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस एबिलिटी इज़ नॉन एज कॉग्निटिव एबिलिटी, है ना। तो ये कब इम्प्रूव हो सकती है, जब आपकी जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, वो आपकी अच्छी है और आप उसको पढ़कर उसके साथ लिंक कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो दीज आर 3 C's, जिससे कि आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट।